हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 तक देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ बेसिक देखा था। अगर जब वो बेसिक एचसीएफ और एलसीएम निकालने का अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि अगर जो वो वीडियो आप लोग अगर जो नहीं देखे हैं तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि सारे क्वेश्चन सब एलसीएम और एचसीएफ पे ही आधारित है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब एलसीएम बेस्ड है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि सब वही प्रोसेस होगा, फैक्टर करना पड़ेगा और एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो फर्स्ट वीडियो में हमने बता दिया है। पूरा बेसिक तरीके से उसके 5 रूल बताए हैं। आप लोग वहाँ जा करके देख लें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी में दोनों लिख दिया। एक्चुअली टाइपिंग नहीं हो पाने के कारण मैंने खुद से क्वेश्चन को लिखा है। थोड़ा मुश्किल हुआ है लिखने में, पर कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को टाइपिंग ही करवा लें, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा सा हम लोग का आदमी उस टाइप का नहीं मिल पा रहा है और जहाँ दिए हुए हैं वहाँ थोड़ा सा डिले कर रहा है। तो थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM product of HCF equal to product of two numbers। यहाँ हमने एक फॉर्मूला अभी क्या है, इंटीजर्स क्या है, और जैसे कभी एक और भी अगर जो वीडियो देखा जाए तो मैं बेसिक में उसमें बता दूंगा कि इंटीजर्स किसे बोलते हैं, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल। ये सारी चीज़ें अगर जो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ इंटीजर बोल रहे हैं तो इंटीजर किससे कहते हैं, ये सारी चीज़ आप सबों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ क्या है, हमने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि कलर चेंज कर देते हैं। पिछला वीडियो में बोला गया था कि रेड कलर से नहीं लिखिएगा, तो मैं यहाँ ब्लैक से लिखता हूँ। जैसे कि फॉर्मूला क्या था, एच सी एफ एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ ए क्या है और बी क्या है, ये फर्स्ट नंबर। सपोज कीजिए कि यहाँ ये दिया हुआ है दो, तो ये दोनों में से कोई एक ए मान ले और एक बी मान ले। मीन्स कि ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, जिसे से ये हम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बोलेंगे। तो ये हमारा, ये हम पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यहाँ हम डिटेल हम नहीं बताने वाले हैं, बस थोड़ा रिमाइंड करा रहा था। अब यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है 26 और 91। तो इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, हम यहाँ इसका फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे कि ये 26 को लिखेंगे और प्राइम फैक्टर का मतलब हम क्या है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट 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 ही जाते जाएगा। प्राइम नंबर तो आप सबों को पता होगा कि जिसका दो फैक्टर हो। तो यहाँ हम सबसे पहले हम 2 से हम चेक करेंगे। 2 से अगर तो नहीं कटेगा तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे, और इसी तरह हम आगे हम बढ़ते ही जाएंगे। तो हम 2 से इसको काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। क्या 13 अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये हम यहीं इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या है, 91 है, तो 91 को फैक्टर करेंगे। तो क्या 2 से ये कटेगा? आप सबों को एक पता होना चाहिए कि 2 से कौन सा संख्या कटेगा, 3 से कौन से कटेगा, 5 से, 7 से। तो ये अगर जब आप लोगों को नहीं पता है तो पहले इस चीज़ के बारे में सीख लें, तो यहाँ ज़्यादा आसानी होगा। तो हम देखते हैं कि ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका ओड है। हमने क्या बताया है, 2 से वही संख्या कटेगी जिसकी लास्ट संख्या 0, 2, 4, 6, 8 रहे। तो अगर किसी भी संख्या के अंत में ये सारी संख्याएं लगी रहे तो वो 2 से कट जाएगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि 0 के अलावा जितने भी सम संख्याएं हैं, अगर जो रहे इवन नंबर अगर जो लास्ट में रहे तो 2 से वो कट जाएंगे। तो यहाँ तो ओड है तो 2 से कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 3 से चेक करेंगे।
3 से चेक करने का भी एक नियम है। 3 से चेक करने का नियम क्या है कि ये जो संख्या दिया हुआ है वो दो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जा रहा है या पूरी कट जा रहा है तो हम जानेंगे पूरी संख्या भी कट जाएगी। जैसे 9 + 1 = 10 हो जाता है। क्या 10 3 से पूरी कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये जो पूरा संख्या है, ये जो 91, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ भी ये फ्लॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे? 5 से चेक करेंगे। 5 से चेक करने का रूल क्या है? 5 से चेक करने का रूल है कि किसी भी संख्या के अंत में लास्ट में 0 और 5 रहे, वही संख्या 5 से डिवाइड होगा। अगर जो ये दोनों संख्या के अलावा कुछ भी लास्ट डिजिट हो तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये नियम हो गए। अब हम 5 तक तो हम देख लिए कि 5 तक ये कटेगा नहीं। तो लास्ट हमारा क्या बच रहा है? 7। तो एक बार हम 7 से चेक कर लेंगे क्या 7 से कट रहा है या नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 7 1 जा 7, यहाँ कैरी 2 बच जाएगा। अब ये 1 कितना हो गया? 21। तो 7 3 जा 21। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 26 को 2 × 13 और 91 को क्या लिखेंगे? 7 × 13। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? दोनों में से जो कॉमन होता है हम उसको लेते हैं। तो यहाँ दोनों में से कॉमन कौन है? 13, और यहाँ भी कॉमन कौन सा है? 13। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 13। और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम के लिए जो कॉमन वाला है वो लेते ही हैं, बाकी जो रेस्ट बच जाता है वो सभी को हम लोग यहाँ गुना कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई में लिख देंगे 2 × 7। अब इसे हम पूरी हम गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद मेरा जो आ जाएगा वो आप लोग देखिएगा कि एलसीएम जो मेरा आएगा, 13 को 2 से गुना कीजिए तो 13 2 या 26 हो जाएगा। और 36 को आप लोग 7 से गुना कर दीजिए। इसके 30 से 7 26 को 7 से गुना अगर जो कीजिएगा तो ये आ जाएगा 26 × 7, तो ये आ जाएगा 2 8 18 प्रो आ जाएगा, तो ये 182 आ जाएगा। तो ये पहला मेरा बन गया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सेम इसी तरह से बनेगा। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये तो हमने नियम बता दिया कि किससे कटेगा। एक्चुअली यहाँ मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ, यहाँ उसको जानना नहीं है। आप लोग को पहले 9th क्लास में भी ये चीज़ सीखना है, 6 से शुरू हो जाती है। फिर भी मैंने बता दिया कि ताकि रिमाइंड हो जाए आप लोग को और समझ में अच्छे से आए। यहाँ क्या हो जाएगा? 182। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 13, और सॉरी एचसीएफ कितना आ गया? 13, और एलसीएम मेरा कितना आ गया? 182। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 भी हम इसी तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे भी हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसे फैक्टर में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 से हम देखेंगे। तो 2 से 2 बार में जाएगा 11, 5 बार में 5 बार में। अब कितना से जाएगा? अब हम 3 से चेक करेंगे। 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट ओड है। 3 से चेक करेंगे। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा। 5 1 जा 5 और यहाँ 3 5 7 जा 35। अब हम यहाँ 92 का क्या होगा देख लेते हैं। 2 से 4 बार में 6 2 3। तो यहाँ क्या आ गया मेरा? 2 × 3 × 5 × 17। अब क्या है? 92 का 2 × 2 × 23। अब इसमें से क्या करते हैं कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों में से जो कॉमन हो वही संख्या को लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, एक कॉमन आ गया। यहाँ 2 है, क्या ऊपर 2 है? नहीं है। यहाँ 23 है, क्या ऊपर 23 है? नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ मेरा 2 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के क्या करेंगे? कॉमन वाले में से एक लिख लेंगे यहाँ,
बाकी सभी को गुना कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 17, अब यहाँ से ये दोनों इंटू 2 इंटू 23। अगर इन सभी को हम अगर जो गुना करते हैं तो गुना करने के बाद मेरा जो आएगा वो आएगा 23 4 6। ये गुना करने के से आप गुना कीजिएगा तो ये इतना आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन लंबा था और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने शॉर्ट में कर दिया। अब ये मेरा आंसर ये बन गया। सेम इसी तरह से ये 336 और 54 का बनेगा। इसमें क्या करेंगे कि 336 को फैक्टर करेंगे सेम इसी तरह से, और 54 का भी सेम इसी तरह से करेंगे। देखते हैं क्या करेंगे। इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहली चीज़ कि 2 से 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में। अब फिर से 2 से जाएगा 8 4, फिर से 2 से जाएगा 4 2, यहाँ फिर से 2 से जाएगा, कितना बार में जाएगा ये 2 से 2 1, और ये अब कितना बार में जाएगा 3 से 7 बार में। तो मेरा 2 कितना टाइम आ गया है, 2 मेरा आ गया है 4 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7। अब किसको तोड़ेंगे, अब हम 54 को तोड़ेंगे। तो 2 से 2 7, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। 54 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। हम यहाँ HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। तो HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है दोनों में वही लेते हैं। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 6 हमारा क्या आ गया, ये HCF आ गया। और एलसीएम अब हमें अगर जो निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको लेंगे, उसके बाद जो बाकी जो बच जाएगा उस सभी को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे क्या बच गया है 3 3। ये सभी को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 1324। इसको गुना कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा 24, 24 2 जा 48, और 48 को अगर जो डायरेक्ट नहीं है तो यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर ये जो आएगा उसको 3 से, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है उसी तरह से है, बस इसमें क्या है कि 3 कोई है। जैसे कि यहाँ 12 15 एंड 21 है, तो इसमें से इन तीनों को फैक्टर करेंगे और इन तीनों में जो हमारा कॉमन आएगा हम उस चीज़ को लेंगे, और कॉमन लेने के बाद हम दोनों में देखेंगे कि हमारा HCF और LCM क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट का क्या है। 12 को हम तोड़ते हैं। 15 को 3 से तोड़ेंगे 5 बार में। 21 को 3 से तोड़ेंगे 7 बार में। अब देखिए कि यहाँ 12 का क्या आ गया 2 2 3, 15 का 3 5, 21 का 3 7। अब यहाँ HCF क्या करेंगे, तीनों में कॉमन देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या है। अगर जो कॉमन कुछ नहीं आए तो HCF 1 हो जाता है, और कुछ कॉमन है तो देख लेते क्या है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो हम देख रहे हैं तीनों में कॉमन क्या है 3 है, तो HCF मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एलसीएम अब हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉमन जो है तीनों में से एक हम कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन है क्या है 3 है। अब जो रेस्ट जो बच गया है
उस सभी को हम यहाँ लिख देंगे। तो ऊपर क्या बच गया है 2 इंटू 2, यहाँ क्या बच गया है 5, उसके बाद क्या है 7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा 60, 60 2 जा 67 जा 420, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम ये सब उसी तरह से बनेगा। यहाँ हम देख लेते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन क्या था 17, 23, 29। ये सब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तीनों प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो ये फैक्टर क्या है कि ये 17 से और 1 से ही कटेगा, ये 23 से और 1 से ही कटेगा, ये 29 और 1 से ही कटेगा। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फैक्टर ये हो चुका है। ये तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ क्या आ रहा है, ये 1 1 1 1 कॉमन है। या फिर यहाँ हम क्या है 1 लिख देंगे, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 17 को किसी से नहीं कटेगा, 17 से कितना बार में 1 बार में, तो हम इसको 17 का क्या लिखते हैं 17 इंटू 1। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइम नंबर रहता है वो प्राइम नंबर क्या है कि वो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, तो उसका 2 ही फैक्टर है। जिसका 2 फैक्टर है उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर ही हमें दिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका तो एलसीएम अब निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 17 इंटू 23 इंटू 29। अब क्या करेंगे, इस सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बहुत लंबा है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 11339, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में था 8 9 25। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं उसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर नहीं आएगा, क्या है 8 9 25। तो हम लोग 8 को फैक्टर करेंगे 4 2, 9 को 3 और 25 को 5 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3 और 25 को क्या करेंगे 5 इंटू 5। देखिए तो इन सब में कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो क्या करते हैं एचसीएफ 1 लेते हैं, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हम सभी को गुना करेंगे यहाँ पे। तो सभी को गुना करने पे क्या आएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इतना आ गया। अब इतना को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है यहाँ आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा हो जाएगा 72, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपका फाइनल जो आएगा आपका आ जाएगा 1800। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, अभी जो मैं फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला पे आधारित है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था कि सॉरी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरा एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहले एचसीएफ भी लिख सकते हैं, बाद में एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, बट सुंदर दिखने के लिए हम लोग पहले एलसीएम को लिख लेते हैं इंटू ए इंटू बी। इसको अगर ऐसे भी लिख दीजिएगा तो भी कोई मतलब गलत नहीं होगा, ए इंटू बी। सपोज कीजिए 2 इंटू 3 है, इसका मान 6 आ रहा है, 3 इंटू 2 कर दिया तो इसका भी मान तो 6 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई में उतना फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आप लोग लिख सकते हैं। अगर आगे पीछे हो जा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या है कि एलसीएम निकालना तो हमने सीख गया है, एचसीएफ भी निकालना सीख गया है,
ए और बी क्या है ये मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि ये क्या है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। जैसे कि यहाँ ये दो दिया हुआ है तो किसी एक को ए और किसी एक को बी मान लेंगे, चाहे तो आप इसे भी ये मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। कोई यहाँ ये नहीं है कि कंपलसरी कि आप इसी को ए मानिएगा और इसी को बी मानिएगा, ये दोनों में से किसी एक को ए और एक को बी मान सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों को फैक्टर किया हुआ है, ये दोनों से जो एचसीएफ निकला है वो मेरा कितना है, 9 निकला है। और अब इसका क्या एलसीएम क्या आएगा ये पूछ रहा है, तो हम बस कुछ नहीं वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम हमें पूछ रहा है, हमें क्या बताए थे कि जिसे निकालना हो उसको सिंगल रखते हैं, बाकी को दूसरे साइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम हमें तो निकालना है तो इसे दूसरे साइड भेज देंगे। तो दूसरे साइड क्या है, इधर ए इंटू बी, इधर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या निकलेगा मेरा, हम यहाँ ए क्या है 6 इंटू 6 4 7। अब क्या है हमारा एचसीएफ जो दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। क्या आप देखेंगे क्या ये संख्याएं कटेगी, अगर जो कटेगी तो ठीक है, नहीं कटेगी तो फिर हम लोग देख लेते हैं। एक बार 9 से हम लोग काट के देखते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बच जाएगा 6, 9 4 जा 36। अभी क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 5 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फाइनल जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आ जाएगा मेरा 2 2 3 3 8, ये फाइनल आ जाएगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैंस एलसीएम 3 6 और ये 6 5 7 कितना आया है 2 2 3 3 8, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको अगर तो ये फॉर्मूला अगर जो याद है तो आप बहुत आसानी से बनाएंगे, और आगे जो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ये फॉर्मूला से आधारित ही मिलेगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को भी देख लें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ, अगर इस क्वेश्चन में कहीं अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।